साइली के पास है करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद। संजना टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज उड़ने की आशा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से साइली की किस्मत पूरी तरह पलटने वाली है। सुबह की पहली किरण के साथ साइली हमेशा की तरह अपने फूलों की टोकरी सजाकर मंदिर के बाहर बैठने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। घर के भीतर रेणुका की तीखी आवाजें गूंज रही थीं, जो हर बात पर साइली को उसकी गरीबी और उसके मायके की खस्ता हालत का ताना देने से बाज नहीं आती थीं। सचिन अपनी टैक्सी साफ कर रहा था, लेकिन उसके कानों में भी माँ की वो बातें चुभ रही थीं, जो सीधे साइली के आत्मसम्मान पर वार कर रही थीं। रेणुका का कहना था कि साइली इस घर के लिए फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लाई और बस यहाँ के ऐशो आराम का हिस्सा बन गई है। साइली ने इन तानों को चुपचाप सुना और अलमारी के ऊपर रखे उस पुराने लोहे के संदूक को नीचे उतारा, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उस संदूक की धूल झाड़ते हुए साइली की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लगा था कि इसमें सिर्फ यादें और कुछ पुराने फटे हुए कपड़े ही होंगे। जैसे ही साइली ने उस जंग लगे ताले को हिलाया, वो एक झटके में खुल गया और भीतर से ढेर सारे कागजात बाहर निकल आए। इन कागजों के बीच एक मखमली थैली थी, जिसमें पीतल की एक चाबी और गांव की जमीन के कुछ पीले पड़ चुके दस्तावेज रखे थे। साइली को लगा कि ये शायद किसी छोटे से खेत के कागज होंगे, लेकिन जब उसने उन सरकारी मोहरों और नक्शों को ध्यान से पढ़ा तो उसके हाथों से कागज फिसल कर गिर गए। उन कागजों के मुताबिक साइली के पिता के पास उनके पैतृक गांव में वो मुख्य जमीन थी जहां से अब सरकार का नया नेशनल हाईवे गुजरने वाला था। उस जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि करोड़ों में थी और साइली के पिता ने अपने जीते जी ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी मेहनत पर यकीन करें। साइली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक फूल बेचने वाली लड़की नहीं, बल्कि करोड़ों की जायदाद की वारिस बन चुकी थी। उसने उन कागजों को अपने सीने से लगा लिया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस गरीबी के कारण उसे हर रोज अपमान सहना पड़ता था, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। उसी वक्त रेणुका कमरे में दाखिल हुई और साइली के हाथ में उन कागजों को देखकर फिर से चिल्लाने लगी कि वो घर के काम छोड़कर क्या कबाड़ जमा कर रही है। रेणुका ने गुस्से में साइली के हाथ से कागज छीन लिए ताकि वो उन्हें रद्दी में फेंक सके, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उन सरकारी मोहरों और मुआवजे की बड़ी रकम पर पड़ी, उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने पढ़ा कि साइली के नाम पर पैतृक जमीन का मुआवजा करीब 10 करोड़ रुपए तय हुआ है। अचानक रेणुका के चेहरे के भाव बदल गए। जो नफरत और गुस्सा कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों में था, वो अब लालच और बनावटी प्यार में तब्दील होने लगा। उसने कागज को वापस साइली के हाथ में। साइली के पास है करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद। संजना टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज उड़ने की आशा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से साइली की किस्मत पूरी तरह पलटने वाली है। सुबह की पहली किरण के साथ साइली हमेशा की तरह अपने फूलों की टोकरी सजाकर मंदिर के बाहर बैठने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। घर के भीतर रेणुका की तीखी आवाजें गूंज रही थीं, जो हर बात पर साइली को उसकी गरीबी और उसके मायके की खस्ता हालत का ताना देने से बाज नहीं आती थीं। सचिन अपनी टैक्सी साफ कर रहा था, लेकिन उसके कानों में भी माँ की वो बातें चुभ रही थीं, जो सीधे साइली के आत्मसम्मान पर वार कर रही थीं। रेणुका का कहना था कि साइली इस घर के लिए फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लाई और बस यहाँ के ऐशो आराम का हिस्सा बन गई है। साइली ने इन तानों को चुपचाप सुना और अलमारी के ऊपर रखे उस पुराने लोहे के संदूक को नीचे उतारा, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उस संदूक की धूल झाड़ते हुए साइली की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लगा था कि इसमें सिर्फ यादें और कुछ पुराने फटे हुए कपड़े ही होंगे। जैसे ही साइली ने उस जंग लगे ताले को हिलाया, वो एक झटके में खुल गया और भीतर से ढेर सारे कागजात बाहर निकल आए। इन कागजों के बीच एक मखमली थैली थी, जिसमें पीतल की एक चाबी और गांव की जमीन के कुछ पीले पड़ चुके दस्तावेज रखे थे। साइली को लगा कि ये शायद किसी छोटे से खेत के कागज होंगे, लेकिन जब उसने उन सरकारी मोहरों और नक्शों को ध्यान से पढ़ा तो उसके हाथों से कागज फिसल कर गिर गए। उन कागजों के मुताबिक साइली के पिता के पास उनके पैतृक गांव में वो मुख्य जमीन थी जहां से अब सरकार का नया नेशनल हाईवे गुजरने वाला था। उस जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि करोड़ों में थी और साइली के पिता ने अपने जीते जी ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी मेहनत पर यकीन करें। साइली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक फूल बेचने वाली लड़की नहीं, बल्कि करोड़ों की जायदाद की वारिस बन चुकी थी। उसने उन कागजों को अपने सीने से लगा लिया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस गरीबी के कारण उसे हर रोज अपमान सहना पड़ता था, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। उसी वक्त रेणुका कमरे में दाखिल हुई और साइली के हाथ में उन कागजों को देखकर फिर से चिल्लाने लगी कि वो घर के काम छोड़कर क्या कबाड़ जमा कर रही है।
रेणुका ने गुस्से में साइली के हाथ से कागज छीन लिए ताकि वो उन्हें रद्दी में फेंक सके, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उन सरकारी मोहरों और मुआवजे की बड़ी रकम पर पड़ी, उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने पढ़ा कि साइली के नाम पर पैतृक जमीन का मुआवजा करीब 10 करोड़ रुपए तय हुआ है। अचानक रेणुका के चेहरे के भाव बदल गए। जो नफरत और गुस्सा कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों में था, वो अब लालच और बनावटी प्यार में तब्दील होने लगा। उसने कागज को वापस साइली के हाथ में थमाया और पहली बार उसे बहू कहकर पुकारा, जो साइली के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। रेणुका ने तुरंत आवाज लगाकर पूरे घर को इकट्ठा किया और सचिन से लेकर परेश तक सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रेणुका इतनी खुश नजर आ रही है। सचिन जब कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी माँ साइली के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी है और उसे रानी बेटी कह रही है। सचिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमेशा अपनी माँ को साइली का तिरस्कार करते देखा था। परेश ने जब कागज पढ़े तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी पैसे की नहीं बल्कि इस बात की थी कि अब साइली को कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। उधर तेजस, जो हमेशा शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने देखता था, जैसे ही उसने सुना कि साइली के पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके दिमाग में साजिशें चलने लगीं। वो सोचने लगा कि कैसे वो साइली को अपनी बातों में फंसाकर उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकता है। घर का माहौल एक पल में बदल गया था। जहां कल तक साइली को 2 वक्त की रोटी के लिए भी ताने मिलते थे, आज उसी के सामने पकवानों की फरमाइशें की जाने लगी। रेणुका ने तुरंत रसोई में जाकर साइली के लिए चाय बनाई और उसे बैठने के लिए सोफे पर जगह दी, जबकि साइली समझ पा रही थी कि ये सब प्यार नहीं बल्कि उस कागज के टुकड़े का जादू है। सचिन चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि दौलत आने के बाद रिश्ते और भी उलझ जाते हैं। उसे इस बात की खुशी थी कि साइली का भविष्य सुरक्षित है, लेकिन उसे इस बात का डर था कि उसका परिवार अब साइली को एक बैंक बैलेंस की तरह देखने लगेगा। साइली ने उन कागजों को वापस संदूक में रखा और रेणुका से कहा कि वो अपनी सादगी वाली जिंदगी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए क्यों ना आ जाएं। रेणुका का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और साइली की चापलूसी करना जारी रखा। ये तो बस शुरुआत थी संजना। उड़ने की आशा के इस नए सफर में अब लालच, प्यार और वफादारी के बीच एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जिसमें साइली को हर कदम पर संभल कर चलना होगा। क्या साइली इस अचानक आई दौलत को संभाल पाएगी, या रेणुका और तेजस मिलकर उसे फिर से किसी जाल में फंसा देंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। रेणुका का बदला हुआ बर्ताव पूरे घर के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। संजना टीवी के इस खास विश्लेषण में हम देख रहे हैं कि जिस रसोई में साइली को कदम रखने पर भी टोका जाता था, आज वहां रेणुका खुद अपने हाथों से साइली की पसंद का हलवा बना रही थी। साइली इस अचानक आए बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। उसे रह रहकर अपने पिता की याद आ रही थी, जिन्होंने इतनी बड़ी बात उससे छिपा कर रखी थी। तभी घर की घंटी बजी और पड़ोस की कुछ औरतें अंदर आई, जिन्हें रेणुका ने खुद फोन करके बुलाया था। रेणुका ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट चुकी थी कि उसकी बहू अब करोड़ों की मालकिन है। वो उन औरतों के सामने साइली की तारीफों के पुल बांध रही थी और साइली को ऐसे पेश कर रही थी जैसे वो कोई कीमती ट्रॉफी हो। सचिन को ये सब देखकर बहुत घिन आ रही थी। उसने अपनी माँ को किनारे ले जाकर समझाने की कोशिश की कि अभी सिर्फ कागज मिले हैं, पैसा हाथ में नहीं आया है और इस तरह दिखावा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रेणुका के सिर पर तो दौलत का नशा चढ़ा हुआ था। उसने सचिन की एक न सुनी और उल्टा उसे ही डांट दिया कि वो अपनी पत्नी की किस्मत से जल रहा है। इधर तेजस ने अपना नया खेल शुरू कर दिया था। वो जानता था कि सचिन को रास्ते से हटाए बिना वो साइली के पैसों तक नहीं पहुंच सकता। तेजस बड़े प्यार से साइली के पास आया और भाईचारे का नाटक करते हुए कहने लगा कि वो शहर के बड़े वकीलों और प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता है जो कागजी कार्रवाई में उसकी मदद कर सकते हैं। उसने साइली को झांसा देने की कोशिश की कि वो उन कागजों को उसे सौंप दे ताकि वो वेरिफिकेशन करवा सके। संजना, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साइली अब पहले वाली भोली लड़की नहीं रही थी। उसने बड़ी चतुराई से तेजस को मना कर दिया और कहा कि वो और सचिन खुद इस मामले को संभाल लेंगे। तेजस के चेहरे पर उस वक्त जो शिकन आई, उसने साफ कर दिया कि उसके इरादे नेक नहीं है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, तेजस चुपके से उस पुराने संदूक की तरफ बढ़ा जहां साइली ने वो कागजात रखे थे। उसका इरादा उन असली कागजों को गायब कर उनकी जगह फर्जी कागज रखना था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को हाथ लगाया, सचिन की परछाई दीवार पर उभरी। सचिन पहले से ही सतर्क था और उसने तेजस को रंगे हाथों पकड़ लिया। सचिन और तेजस के बीच आधी रात को तीखी बहस हुई, जिसने घर के बाकी सदस्यों की नींद उड़ा दी। सचिन ने तेजस को साफ चेतावनी दी कि अगर उसने साइली या उसकी संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो अपना भाई होने का रिश्ता भूल जाएगा। परेश ने भी सचिन का साथ दिया और तेजस को फटकार लगाई।
रेणुका ने इस बार भी अपने लाडले बेटे तेजस का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जब परेश ने उसे याद दिलाया कि ये पैसा साइली की पैतृक जमीन का मुआवजा है तो उसे चुप होना पड़ा। अगले दिन सुबह साइली ने फैसला किया कि वो उन कागजों को लेकर अपने गांव जाएगी ताकि असलियत का पता लगा सके। रेणुका ने फौरन जिद पकड़ ली कि वो भी साथ चलेगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं साइली के मायके वाले उसे भड़का न दें और वो करोड़ों रुपए उनके नाम न कर दे। सचिन ने अपनी टैक्सी निकाली और पूरा परिवार गांव की ओर रवाना हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव में उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देगी। गांव पहुंचते ही साइली का स्वागत उम्मीद के उलट हुआ। वहां के सरपंच ने बताया कि उस जमीन पर सिर्फ साइली का हक नहीं है, बल्कि उसके पिता ने अपनी मौत से पहले एक वसीयत और लिखी थी जिसका जिक्र उन कागजों में नहीं था। सरपंच की बातों ने रेणुका के चेहरे की रंगत उड़ा दी। पता चला कि उस जमीन का एक हिस्सा गांव के एक रसूखदार आदमी के पास गिरवी रखा गया था, और जब तक वो कर्ज नहीं चुकाया जाता सरकार से मिलने वाला मुआवजा रुक सकता है। संजना यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि वो रसूखदार आदमी कोई और नहीं बल्कि सचिन का एक पुराना दुश्मन निकला, जो अब साइली के जरिए सचिन से अपना बदला लेना चाहता था। उसने शर्त रखी कि अगर साइली को वो करोड़ों रुपए चाहिए तो सचिन को उसके सामने झुकना होगा और एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। साइली अब धर्म संकट में थी कि वो अपने पिता की विरासत को चुने या अपने पति के आत्मसम्मान को। इस बीच तेजस ने उस रसूखदार आदमी से हाथ मिला लिया और घर का भेदी बनकर साइली के खिलाफ साजिश रचने लगा। गांव की उस धूल भरी चौपाल पर सन्नाटा पसर गया था जब विक्रम नाम के उस रसूखदार आदमी ने सबके सामने वो पुराने दस्तावेज लहराए। संजना, यहाँ सचिन के चेहरे पर जो गुस्सा था वो साफ बयां कर रहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि साख की बन चुकी है। विक्रम ने दावा किया कि साइली के पिता ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए कई साल पहले एक मोटी रकम उधार ली थी, जो ब्याज समेत अब इतनी बढ़ चुकी है कि साइली की आधी जमीन उसे चुकानी होगी। रेणुका, जो अब तक करोड़ों के सपने देख रही थी, उसकी घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके हाथ आई हुई लक्ष्मी आधे रास्ते से ही वापस न लौट जाए। वो साइली को कोसा तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो लालच साफ दिख रहा था जो उसे बार बार विक्रम की शर्तों को मान लेने के लिए उकसा रहा था। संजना, इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब तेजस ने चुपके से विक्रम को इशारा किया, जिससे ये साफ हो गया कि तेजस ने अपने ही परिवार की पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी कर ली है। सचिन ने जब विक्रम की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी तो पूरे गांव के लोग दंग रह गए। सचिन का कहना था कि वो अपने ससुर के स्वाभिमान पर कोई दाग नहीं लगने देगा और अगर कर्ज सच है तो वो उसे चुकाएगा, लेकिन बिना सबूत के 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं मिलेगी। साइली ने देखा कि कैसे उसका पति, जो हमेशा उससे लड़ता रहता था, आज उसकी ढाल बनकर खड़ा है। रात के अंधेरे में गांव के उस पुराने पुश्तैनी मकान में हलचल तेज हो गई थी। साइली को यकीन था कि उसके पिता कभी भी अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो जमीन उनकी जान से ज्यादा प्यारी थी। उसने फिर से उस पुराने संदूक की तलाशी लेना शुरू किया जहां उसे कागज मिले थे। संजना, टीवी के दर्शकों के लिए यहाँ एक बड़ा सस्पेंस तब पैदा हुआ जब साइली को संदूक के एक गुप्त खाने में उसके पिता की एक छोटी सी डायरी मिली। उस डायरी के हर पन्ने पर उसके पिता ने अपने संघर्ष और अपनी हर पाई का हिसाब लिखा था। जैसे जैसे साइली पन्ने पलट रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसकी नज़र उस तारीख पर रुकी जिस दिन विक्रम ने कर्ज देने का दावा किया था। डायरी के उस पन्ने पर लिखा था कि विक्रम ने उनके पिता को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सारा पैसा पहले ही चुका दिया था और विक्रम ने जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान एक कोरे कागज पर ले लिए थे। साइली को अब समझ आया कि विक्रम के पास जो दस्तावेज हैं वे जाली हैं, लेकिन संजना, समस्या ये थी कि पिता ने अपनी डायरी में ये तो लिखा था कि पैसा चुका दिया गया है, पर उसकी रसीद कहाँ है इसका कोई जिक्र नहीं था। उधर तेजस विक्रम के साथ मिलकर अगली सुबह साइली को डरा धमकाकर साइन लेने की योजना बना रहा था। उसे लगा कि साइली और सचिन गांव के सीधे साधे लोग हैं और वे कानून के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। सुबह होते ही विक्रम अपने लठैतों के साथ साइली के दरवाजे पर आ धमका। उसने धमकी दी कि अगर आज शाम तक फैसला नहीं हुआ तो वो कानूनी तौर पर जमीन को फ्रीज करवा देगा, जिससे सरकार से मिलने वाला मुआवजा रुक जाएगा। रेणुका का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने साइली पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो थोड़े से हिस्से के लिए पूरी जायदाद दांव पर ना लगाए और विक्रम को उसका हिस्सा दे दे, लेकिन सचिन अडिग था। उसने साइली का हाथ थाम कर उसे हिम्मत दी। तभी संजना, गांव का एक बूढ़ा मुंशी जो बरसों से गांव के हिसाब किताब रखता था, लाठी टेकते हुए वहां पहुंचा। उसके पास एक ऐसी खबर थी जो विक्रम के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी थी।
मुंशी ने बताया कि सालों पहले जब साइली ने कर्ज चुकाया था तो उन्होंने उस रसीद को एक मंदिर के ट्रस्ट में अमानत के तौर पर रखवाया था ताकि वक्त आने पर उनकी बेटियां सुरक्षित रह सकें। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने मुंशी को डराने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे पीछे ढकेल दिया। तेजस को लगा कि उसका प्लान अब फ्लॉप होने वाला है, इसलिए उसने चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन सचिन की पारखी नजरों ने उसे पकड़ लिया। सचिन को अब शक होने लगा था कि घर का ही कोई सदस्य विक्रम को अंदर की खबरें पहुंचा रहा है। जैसे ही मुंशी ने उस मंदिर के पुजारी को बुलाया और वो पुरानी रसीद सबके सामने आई, विक्रम का झूठ बेनकाब हो गया। गांव वालों के बीच विक्रम की थू-थू होने लगी और उसे वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। संजना, इस जीत ने साइली और सचिन को एक दूसरे के और करीब ला दिया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। करोड़ों की संपत्ति अब साइली के नाम होने का रास्ता साफ हो गया, पर रेणुका के मन में अब एक नया डर समा गया था कि कहीं साइली इस पैसे को लेकर अपने मायके न चली जाए। गांव की उस बड़ी जीत के बाद जब साइली और सचिन मुंबई वापस लौटे तो घर का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। संजना टीवी की इस विशेष कवरेज में हम देख रहे हैं कि अब घर की दीवारों में भी एक अजीब सी सरगर्मी महसूस होने लगी थी। रेणुका ने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पुरानी सहेलियों और रिश्तेदारों को फोन करके घर पर एक बड़ी दावत का ऐलान कर दिया। उसका इरादा साफ था, वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि अब उसका घर करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। साइली के लिए ये सब बहुत असहज था, क्योंकि वो आज भी खुद को वही फूल बेचने वाली लड़की मानती थी जिसे मेहनत की कमाई पर भरोसा था। सचिन ने देखा कि कैसे उसकी माँ अब साइली को रसोई में जाने से भी रोकने लगी थी और उसे हर वक्त सोफे पर बिठाकर उसकी सेवा करने का नाटक कर रही थी। रेणुका के इस अति उत्साह के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। वो चाहती थी कि साइली भावुक होकर उन पैसों का अधिकार उसके या तेजस के नाम कर दे। संजना, इस कहानी में असली तनाव तब शुरू हुआ जब मुआवजे की पहली किश्त साइली के बैंक खाते में जमा होने का मैसेज आया। उस दिन साइली ने रेणुका को एक कोरे कागज पर साइन करने के लिए कहा, ये बहाना बनाकर कि उसे घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। साइली ने जैसे ही पेन हाथ में लिया, सचिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सचिन को अपनी माँ की नीयत पर पहले से ही शक था। उसने वो कागज छीनकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो कागज दरअसल एक पावर ऑफ अटॉर्नी था, जिसे साइन करते ही साइली की सारी संपत्ति का मालिकाना हक रेणुका के पास चला जाता। घर में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया। सचिन अपनी माँ पर चिल्लाने लगा कि पैसा आते ही उनके संस्कार कहाँ खो गए, जबकि रेणुका ने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया कि वो अपनी बहू की संपत्ति को सिर्फ सुरक्षित रखना चाहती थी। परेश ने भी रेणुका को आईना दिखाया और कहा कि वो इस घर में दरार पैदा ना करें। उधर तेजस अब एक नया पैतरा बदल रहा था। वो खुद को एक सुधरे हुए इंसान की तरह पेश करना शुरू कर दिया। वो हर वक्त साइली के छोटे भाई और माँ की मदद करने का दिखावा करने लगा, ताकि साइली को लगे कि उसका देवर अब बदल गया है। तेजस ने एक फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया और साइली को समझाया कि अगर वो पैसे बैंक में रखेगी तो उसे बहुत कम ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर वो इसे उसके बताए हुए बिजनेस में लगाएगी तो वो कुछ ही महीनों में दुगने हो जाएंगे। संजना, तेजस का ये जाल इतना महीन था कि साइली को एक पल के लिए लगा कि शायद उसे अपने परिवार की मदद के लिए तेजस की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन सचिन ने तेजस की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी हुई थी। सचिन जानता था कि तेजस कभी सुधर नहीं सकता और वो साइली की मेहनत की कमाई को सट्टे या किसी गलत काम में उड़ा देगा। रात के वक्त जब साइली अपनी माँ से मिलने गई तो रेणुका ने चुपके से तेजस को उसके पीछे भेजा। तेजस ने साइली की माँ को लालच दिया कि अगर साइली उसे पैसे दे देती है तो वो उनके रहने के लिए एक बड़ा बंगला और गाड़ियां खरीद लेगा। साइली की माँ, जो बरसों से गरीबी में रही थी, उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उन्होंने साइली से कहा कि वो वही करे जो सचिन उसे कहे। जब साइली वापस आई तो उसने देखा कि सचिन उसके लिए एक नई टैक्सी खरीदने के बजाय उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलने की योजना बना रहा था। साइली को अपने पति की निस्वार्थ सोच पर बहुत गर्व हुआ, लेकिन तभी संजना टीवी के इस ड्रामे में एक और खतरनाक एंट्री हुई। विक्रम, जो गांव में हार चुका था, अब मुंबई पहुंच चुका था और उसने हाथ मिला लिया था उस शख्स से जो सचिन का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था। विक्रम और उस अनजान शख्स ने मिलकर साइली की जायदाद को फिर से विवादों में डालने का एक नया कानूनी तरीका ढूंढ निकाला था। उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी डाली कि साइली के पिता ने गांव की जमीन के अलावा कुछ सरकारी कर्ज भी लिए थे, जिसे चुकाए बिना वो मुआवजे की रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अचानक साइली का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जिससे घर में आई खुशियों पर फिर से ग्रहण लग गया। रेणुका को जब पता चला कि अब उसे फिलहाल 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो उसका व्यवहार फिर से पहले जैसा कड़वा हो गया। उसने साइली को मनहूस कहना शुरू कर दिया और उसे घर के काम फिर से सौंप दिए। साइली के लिए ये एक कड़ा इम्तिहान था कि क्या वो इस कानूनी लड़ाई को जीत पाएगी या फिर अपनों के लालच के बीच पिस कर रह जाएगी।
संजना टीवी के इस आखिरी और निर्णायक भाग में उड़ने की आशा का ये कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अब सच और झूठ का अंतिम फैसला होना बाकी है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने की खबर मिलते ही घर के भीतर का सारा बनावटी प्यार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रेणुका ने एक पल भी नहीं लगाया साइली के हाथ से वो सम्मान छीनने में जो उसने पिछले कुछ दिनों में बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को बता रही थी कि कैसे साइली की बदकिस्मती उनके घर की खुशियों को निगर गई। लेकिन यहाँ संजना सचिन का किरदार एक नई ऊंचाई पर नजर आया। सचिन को पैसे के जाने का रंज नहीं था, बल्कि उसे दुख इस बात का था कि उसकी माँ और भाई सिर्फ कागजों के लिए अपनी इंसानियत भूल गए थे। सचिन ने ठान लिया था कि वो इस कानूनी जाल को तोड़कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। सचिन ने अपनी टैक्सी किनारे खड़ी की और उन दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू किए जहां से विक्रम ने फर्जी नोटिस जारी करवाए थे। संजना, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब सचिन को पता चला कि विक्रम ने जिस सरकारी कर्ज का दावा किया था उसकी फाइलें असल में मौजूद ही नहीं थीं। वो सिर्फ एक बड़ी साजिश थी जिसे अंजाम देने के लिए तेजस ने घर के भीतर से साइली के पिता के पुराने पहचान पत्र और हस्ताक्षर चुराकर विक्रम को दिए थे। सचिन ने उस सरकारी क्लर्क को ढूंढ निकाला जिसे विक्रम ने रिश्वत दी थी और उसे अपनी टैक्सी में बिठाकर सीधे अपने घर ले आया। इधर घर पर रेणुका और तेजस मिलकर साइली को मजबूर कर रहे थे कि वो बचे कुचे कागजों पर दस्तखत कर दे जिससे गांव की बची हुई जमीन तेजस के नाम हो जाए। साइली की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप अपना अपमान सह रही थी। तभी सचिन घर के भीतर उस क्लर्क के साथ दाखिल हुआ और उसने सबके सामने तेजस और विक्रम का गठबंधन का पर्दाफाश कर दिया। सचिन ने वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी जिसमें तेजस विक्रम से अपने हिस्से की बात कर रहा था। परेश का हाथ गुस्से में तेजस पर उठ गया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा इतना गिर सकता है कि अपनी ही भाभी की संपत्ति हड़पने के लिए दुश्मनों से मिल जाए। रेणुका को भी अब समझ आया कि उसका लाडला तेजस ही असल में घर का विलन है। संजना, यहाँ कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब कोर्ट का आदेश आया कि साइली का अकाउंट अनफ्रीज कर दिया गया है और मुआवजा राशि अब पूरी तरह सुरक्षित है। साइली के पास अब करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसने उस पैसे को खुद के लिए रखने के बजाय एक बड़ा फैसला किया। साइली ने उस मुआवजे की एक बड़ी रकम अपने पिता के नाम पर एक ट्रस्ट बनाने के लिए दान कर दी, जो गरीब लड़कियों की पढ़ाई और शादी का खर्च उठाएगा। उसने साफ कर दिया कि वो इस पैसे से अपनी सादगी नहीं बदलेगी। उसने रेणुका के हाथ में घर के खर्च के लिए एक फिक्स डिपॉजिट के कागज थमा दिए, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अब रिश्तों में सम्मान पैसों से नहीं बल्कि व्यवहार से तय होगा। तेजस को घर से बाहर जाने का आदेश दिया गया, हालांकि साइली ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दिया। सचिन और साइली के बीच जो दूरियां थीं, वे अब एक अटूट भरोसे में बदल चुकी थीं। सचिन को पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी पत्नी का आत्मसम्मान सुरक्षित रहा। संजना, उड़ने की आशा का ये ट्रैक हमें सिखाता है कि दौलत आने जाने वाली चीज है, लेकिन रिश्तों की बुनियाद सच पर टिकी होनी चाहिए। साइली अब सिर्फ एक फूल बेचने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि वो हजारों लोगों की प्रेरणा बन गई। रेणुका का लालच अब धीरे धीरे शर्मिंदगी में बदल रहा था, लेकिन साइली ने उसे अपनी माँ का दर्जा देकर बड़प्पन दिखाया। इस तरह साइली ने अपनी करोड़ों की जायदाद का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को उड़ान देने के लिए किया। उड़ने की आशा की इस रोमांचक यात्रा में अब साइली और सचिन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां प्यार और भरोसे की नई मिसालें कायम होंगी। संजना टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे।